जब भी किसी के साथ कोई जुल्म होता है, कोई अन्याय होता है और उसको कहीं से भी न्याय मिलने का उम्मीद नहीं रहता है, तब वो मीडिया की तरफ रुख करता है। मीडिया ही ऐसा एक संस्था है जो एकदम गरीब से गरीब आदमी को भी न्याय दे सकता है। आज राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस है। 1966 में नेशनल प्रेस काउंसिल का स्थापना हुआ था, आज ही का दिन, और इसीलिए 16 नवंबर 2022 आज जातीय पत्रकारिता दिवस है। पत्रकारिता ऐसा एक प्रोफेशन है जो बहुत चैलेंजिंग है, और इसमें जो जाते हैं उनको भी पता है कि ये प्रोफेशन में चैलेंज बहुत ज़्यादा है और दूसरे प्रोफेशन के हिसाब से इनकम उतना नहीं होता है, लेकिन सम्मान के हिसाब से भारत में जो उच्च नागरिक हैं उनमें उनको भी गिना जाता है। हमारे देश में जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो डेमोक्रेसी है, उस डेमोक्रेसी का जो चार स्तंभ है, उस चार स्तंभ में एक स्तंभ है देश का मीडिया। ये चार स्तंभ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और मीडिया। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उस कानून को देश के कोने कोने में पहुंचाता है और उसका रक्षा करने का जिम्मेदारी लेता है, जुडिशियरी जो कोई भी कानून उल्लंघन करने से, कानून का अवमानना करने से उसको सजा देता है और कानून का ऊपर लोगों का विश्वास बनाए रखता है। और चौथा स्तंभ है मीडिया। ये सारे जो चार स्तंभ है, ये सब देश के जनता ने बनाया है और घूम फिर के देश के जनता के काम में ही आता है। अगर हम बोलेंगे कि मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है, तो ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी का ये जो स्तंभ है और चौथे पायदान पे है, लेकिन डेमोक्रेसी का अगर चार स्तंभ में सीक्वेंस में उसको बैठाया जाए तो सबसे पहला स्तंभ ही है मीडिया। बाकी जो तीन स्तंभ है, बाकी जो तीन पिलर्स हैं, इनमें कहीं ना कहीं सरकार के आमलाओं का या तो देश के जो ताकतवर लोग हैं उनका इन्फ्लुएंस, इनके प्रभाव का संदेह रहता है, और इनका रिक्रूटमेंट भी कहीं ना कहीं से भी सरकार की तरफ से ही होता है, तो वहां भी एक क्वेश्चन मार्क रह जाता है। लेकिन ये मीडिया जिनके साथ सरकार के कोई ताल्लुकात नहीं है और वो देश के कई कोने से भी कभी भी आ सकते हैं, और एक आम आदमी भी एक मीडिया पर्सन बन सकता है। सरकार जो हम लोग बनाते हैं, देश का जो सरकार है, वो देश का 35 से 40% वोट से ही बन जाता है। हमारे देश में इतना पार्टी है, इतना दल है कि कोई भी एक पर्टिकुलर दल को अगर 35 से 40% वोट परसेंटेज मिल जाता है तो वो सरकार बनाने में सक्षम रह जाता है। इसका मतलब बाकी 60 से 65% लोग उस सरकार को शायद वोट नहीं भी देते होंगे। और जब सरकार बन जाता है तो ये डेमोक्रेसी का खूबी है कि सारे वोटर्स, सारे देश का लोग अपना जो टैक्स है, उस टैक्स का पैसा सरकार को ही देते हैं, और सरकार भी सबका पैसा ही
अपने जो ट्रेजरी है वहाँ जमा करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि 35% या 40% में सरकार बना है तो 35% या 40% ही सरकार को पैसा देगा, बाकी नहीं देगा। मतलब वोट कहीं भी देना है, लेकिन अपना जो पैसा है, देश की तरक्की के लिए जो पैसा देना है वो सरकार को ही देना है। और इसीलिए लोगों का जो भी कंप्लेन रहता है, जो भी कमी उनको महसूस होता है, अगर वो देश के लोग किसी को रेस्पॉन्सिबल मानते हैं, वो सिर्फ सरकार को मानते हैं, क्योंकि विपक्ष को वो पैसा नहीं देते हैं। विपक्ष के पास देश का, नागरिक का जो टैक्स है उसका पैसा, देश में जो रॉयल्टीज मिलता है टूरिज्म से या कई भी जगह से, उसका पैसा विपक्ष को नहीं मिलता है। और इसी हालात में जब पब्लिक का डिमांड को लेके मीडिया सरकार के पास जाता है और पब्लिक की तरफ से सरकार को सवाल करता है, तो हम लोग को लगता है कि मीडिया सरकार के विरोध में बात कर रहा है। यह सोच गलत है। मीडिया पब्लिक से बना है और वो पब्लिक का डिमांड को रखता है। डिमांड को रखना और विरोध करना, पब्लिक का सवाल को सरकार तक पहुंचाना, सरकार को सवाल करना, दो चीज है, दो तरह की बातें हैं। सोचिए कई भी जगह कोई मंत्री आए, प्रधानमंत्री आए और लाखों लोगों का मन करे कि उनको सवाल करने का, शायद उनके जगह पर जो बनना था बना नहीं, शायद उनका जगह पर जो व्यवस्था है वो सही नहीं, लेकिन ये लाखों लोग कभी भी एक साथ देश के प्रधानमंत्री को, मंत्री को या बाकी जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है जो देश चलाते हैं, उनको एक साथ सवाल नहीं कर सकते हैं और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिगड़ सकता है। तब उन लाखों लोगों का सवाल को लेके जो आदमी सरकार के पास खड़ा होता है वही मीडिया है। इसीलिए मीडिया को बहुत रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है हमारे देश में, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री के पास या कोई राज्य का मुख्यमंत्री के पास एक साथ कोई एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, एक एडवोकेट कोई भी जाता है और उनके साथ में एक पत्रकार भी जाता है उनसे मिलने के लिए, तो वे मंत्री सबसे पहले पत्रकार से मिलते हैं, क्योंकि पत्रकार जो है वो देश की आवाज को लेकर उनके पास पहुंचा है। वो अपना कोई आवाज लेके, अपना कोई डिमांड लेके उनके पास नहीं पहुंचा है। एक पत्रकार हो सकता है लाखों आदमी का सवाल लेके उनके पास पहुंचा है। तो ये है इस प्रोफेशन का खूबी। पत्रकारिता में बहुत चैलेंजेस होते हैं। देखिए, पैसा कमाना एक चीज होता है, सम्मान कमाना कुछ अलग होता है। जो लोग पत्रकारिता का प्रोफेशन को चुने हैं उनको मालूम है वहां चैलेंज है, वहां किसी को मौत भी हो सकता है। कब जब कोई युद्ध होता है या तो कोई क्राइसिस होता है, दंगा होता है, आगजनी होता है, रोड ब्लॉकेज होता है, जो कुछ भी होता है, वहां आम आदमी को हटा दिया जाता है, लेकिन मीडिया को परमिशन मिलता है। क्यों मिलता है ऐसा? क्योंकि बाहर जो भीड़ खड़ा है उनको भी तो ये जानना है कि वहां हुआ क्या है। बाहर जो भीड़ खड़ा है उनको भी जानना है कि आज मंत्री जी आए हैं तो क्या बोल के गए हैं। तो ये सारे सवाल का जवाब उस मंत्री से या तो प्रशासन से लेके जनता तक पहुंचाने का ये महत्वपूर्ण काम मीडिया वाले करते हैं। और ये शायद ही भारत छोड़ के कोई दूसरे देश में इतना अच्छी तरीके से होता है। इसीलिए मीडिया को हम लोग बहुत सम्मान के नजर से देखते हैं। मीडिया का कोई फिक्स्ड तनख्वाह नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो अपने काबिलियत में और जो आपका न्यूज़ कलेक्शन है,
जो संवाद की संग्रह करते हैं उसमें इतना माहिर हो जाते हैं कि उनका नाम बहुत ऊपर उठ जाता है और वहां से उनको स्पॉन्सरशिप मिलता है, उनको पैसा भी मिलता है। लेकिन फिर भी हमारे देश के जो मीडिया में काम करने वाले लोग हैं उनके इकोनॉमिक स्टेटस इतना अच्छा नहीं है बाकी लोगों की तरह, जबकि वो लोग भी क्वालिफाइड होते हैं। जर्नलिज्म इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है जो वो लोग पढ़ के आते हैं। दिन रात 24 घंटे कहीं भी जगह कोई भी घटना दुर्घटना घटता है तो मीडिया के लोग बिना सिक्योरिटी के वहां पहुंच जाते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं ये मीडिया के जो प्रोफेशनलिस्ट हैं, जो लोग हैं, उनका हौसला और बुलंद होगा और एक आम आदमी का जो रिक्वायरमेंट है उसको लेकर मीडिया हमेशा तत्पर रहेगा। देखिए, एक बात क्या है ना, जैसे मान लीजिए हम में से किसी का ऊपर भी कोई भी तरह का अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, और जो आदमी हमारे ऊपर अन्याय किया वो एक प्रभावशाली आदमी है और हो सकता है जो प्रशासन है उनका ऊपर भी उसका प्रभाव रह जाता होगा और शायद प्रशासन दबाव में आ जाते होंगे और ये केस का सही तरीके से जांच नहीं होता है और जो विक्टिम है उनको सही तरीके से न्याय नहीं मिलता है। तब उस विक्टिम के पास एक ही रास्ता है, मीडिया को बुला के अपनी बात को रखना। ये आप अपने घर पे भी मीडिया को बुला के रख सकते हैं और ये बात पूरे देश में फैल सकता है। और हम लोग कभी कभी ऐसा धमकी भी देते हैं, हम मीडिया को बुलाएंगे, हम मीडिया से बात करेंगे। हमको भरोसा है कि मीडिया हमारी बात को पूरे देश के सामने रख देगा। ये जो सुमोटो केसेस है जो कोर्ट अपने आप ले लेता है, ये सुमोटो केसेस भी ज्यादातर केसेस मीडिया के जो संवाद है वही से आता है। एक आदमी, एक साधारण आदमी, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में एक साधारण आदमी अपना शिकायत लेके नहीं पहुंच सकता है क्योंकि बहुत कॉस्टली है। एक एक दिन का फीस 50 लाख का हो जाता है वकीलों का, एक एक हियरिंग का। तो एक साधारण आदमी जिनके लिए न्याय का द्वार तो खुला है और हमारे देश में सबके लिए एक ही तरह का न्याय व्यवस्था है, लेकिन वो आदमी उस कोर्ट तक पहुंच ही नहीं सकता है। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच सकता है क्योंकि उसके पास इतने संसाधन नहीं होता है। लेकिन अगर मीडिया उसका साथ दे, जैसे कि देते आया है, तो आम आदमी का केस भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुंच सकता है, देश के महामान्य राष्ट्रपति के पास भी पहुंच सकता है और वहां से वो लोग सुमोटो केस भी ले लेते हैं। निर्भया केस में हम लोग देखे हैं, देश के पूरे मीडिया, सब मीडिया एक साथ हो गए थे और निर्भया को न्याय देने में लग गए थे और इसी के कारण, हाँ, ये दुख की बात है कि निर्भया को हम लोग बचा नहीं पाए, लेकिन उनको अच्छा ट्रीटमेंट के लिए सिंगापुर भेजा गया था और उनका जुडिशियल ट्रायल बहुत अच्छी तरीके से हुआ। उन सब अपराधी को सजा मिला। ये मीडिया का देन है। लोग सड़कों पे जब उतारते हैं अपने बात को लेकर तो उनका भरोसा रहता है मीडिया। जो लेजिस्लेचर है, जो कानून बनाते हैं, उनसे गलतियां हो सकती हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि उनका कानून, उनका बनाया हुआ कानून देश के लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है। ऐसे बहुत बार हुआ है और ऐसे स्टेजेस में, जैसे कि कृषि आइन जो हुआ, उसमें भी हम लोग देखे कि देश के लोगों को पसंद नहीं आया और बाद में इस कानून को वापस लिया गया। उसमें मीडिया का रोल है। 100% मीडिया शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाया, लेकिन 1% का लोग तो उसमें इन्वॉल्व हो गए थे लोगों के पक्ष में।
तो यही मीडिया का खूबी है और यही मीडिया का काम है। तो इसीलिए आज 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे में हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारे देश की मीडिया और सख्त सख्त कदम उठाएगी देश की डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए, देश के गणतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए और नए पीढ़ी को यह समझाने के लिए कि जर्नलिज्म क्या है, और नए पीढ़ी को उत्साह देने के लिए कि अच्छे से अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग जर्नलिज्म की तरफ अपना रुख करें। तभी हमारे देश के डेमोक्रेसी का रक्षा होगा, तभी हमारे देश का डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।